संहिता कानून, सख्त नकल विरोधी कानून, सख्त धर्मांतरण कानून, दंगा नियंत्रण कानून, डंके की चोट पर उत्तराखंड की जनता के लिए ताबड़तोड़ फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भौकाल पूरे देश में टाइट दिख रहा है। अंदाजा इसी बात से लगाइए कि तेलंगाना हो या यूपी, दिल्ली हो या राजस्थान, पश्चिम बंगाल हो या झारखंड, और तो और हिमाचल हो या पंजाब, हर तरफ धामी का बोलबाला है। बीजेपी आलाकमान ने उन्हें लगभग हर दूसरे राज्य में जनसभा करने और लोकसभा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने की जिम्मेदारी दी है। इतना ही नहीं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अब तक के 6 चरणों के चुनाव में सीएम धामी 70 से ज्यादा जनसभाएं कर रिकॉर्ड बना चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि धामी के नाम इन चुनावों में ये इकलौता रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ऐसे ही कई रिकॉर्ड बने हैं जो हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तराखंड के इतिहास में भी ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सीएम को देश भर में चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया हो। अब देखिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि सीएम धामी की लोकप्रियता दिन पर दिन तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड के साथ साथ अलग अलग राज्यों में उनके जैसे मुख्यमंत्री की मांग अब तेजी से उठने लगी है। बीजेपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में भी धामी का नाम शुमार है। इसीलिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार के चुनावों में धामी पर दांव लगाया और उन्हें प्रचार करने के लिए मैदान में उतार दिया। सोचिए, वो भी तब जब प्रदेश में 4 धाम यात्रा चल रही है, देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रही हैं। सीएम धामी ने हर चुनौती को इतनी निपुणता से पूरा किया कि हर कोई उनका मुरीद है। अब देखिए ना, कभी 4 धाम यात्रा का जायजा लेने के लिए वो खुद श्रद्धालुओं के बीच उतर जाते हैं। तो कभी जैन मुनियों के साथ अभद्रता करने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दे डालते हैं। देखिए, आज आज दिनांक 27 मई को दोपहर में मेरे संज्ञान में ये बात आई थी कि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल किए गए हैं और उनमें हमारा जो दिगंबर जैन संप्रदाय है उसके बारे में कई आपत्तिजनक बातें की गई हैं और उनकी भावनाओं को, उनकी मान्यताओं को चोट आहत किया गया है। तो जैसे ही ये घटना की जानकारी मिली वो वीडियो मेरे संज्ञान में लाए गए, तो उसमें तुरंत उनको मैंने एसटीएफ को दिया और एसटीएफ से इसकी जांच पड़ताल करने को कहा। तो और एसटीएफ की जांच पड़ताल में ये पाया कि ये वीडियो संभवतः हमारे जनपद टिहरी के थाना देवप्रयाग में जो तोता घाटी का एरिया है वहाँ के एक स्थानीय युवक द्वारा बनाए गए, उसको चिन्हित कर लिया गया है। तो कभी दिल्ली से लेकर पंजाब में हुंकार भरते हुए नजर आते हैं। ये वही केजरीवाल है जिन्होंने कभी कहा था कि कांग्रेस से कभी न गठबंधन करने की कसम खाई थी। आज उन्हीं के साथ गलबैया कर रहे हैं। और मैं अभी पंजाब में गया, मैं हरियाणा में गया, पंजाब में देखा तो पंजाब में ये कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कोस रहे हैं और दिल्ली में और हरियाणा में गठबंधन कर रहे हैं भाइयों बहनों। तो कभी वक्त निकालकर ऋषिकेश पहुंचते हैं और मौके पर लगे स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए मातृशक्ति को प्रोत्साहित करते हुए नजर आते हैं। ये सब दिखाता है कि सीएम धामी हर काम में कितने कुशल हैं। चुनाव प्रचार का मतलब ये नहीं कि दूसरे काम पर ध्यान न दें। सीएम धामी के आदेश पर पुलिस प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि आने वाले श्रद्धालु कह रहे हैं कि आज तक ऐसी पुलिस और ऐसी व्यवस्था कभी नहीं देखी। हम बहुत हैप्पी है। हम बहुत दूर से आए, असम से, गुवाहाटी का थोड़ा आगे पड़ता है, कामाख्या मंदिर के आगे तरफ गुवाहाटी से आए। इतना खूबसूरत जगह, हिमालय सबसे खूबसूरती है। जैसे जगह वैसे आदमी, इतना पोलाइट आदमी हम नहीं देखे। स्पेशली पुलिस का इतना ब्यूटीफुल व्यवहार, माने बिहेवियर हम नहीं देखे।
सारी आदमी हुए, बहुत सारी पुण्यार्थी यहाँ आए, लेकिन यहाँ पर हम देखें मेरा एक बैग खो गया था, लेकिन जो आदमी लोग लेके आते हैं टोकरी पे, वो लोग टोकरी पे रख दिए थे। वो बैग में मेरा पैसा भी थे। जब हम गए तो वो ढूंढ कर उनको निकाले, वो भी हमको ढूंढ रहा था। ये स्पेशलिटी हम कहीं पर नहीं देखे। मेरा शूज जहाँ था रख दिए, तब भी मेरा शूज वहां से ही मिला। ऐसे नहीं मिलते। कम से कम ये आदमी, मैंने यहाँ का आदमी का जो इतना ब्यूटीफुल बिहेव। बहरहाल रिकॉर्ड की बात करें तो उत्तराखंड में सीएम धामी ने पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में लगभग 38 जनसभाएं की थी। इसके बाद पार्टी ने उन्हें दूसरे राज्यों में चुनावी प्रचार के लिए भेज दिया। धीरे धीरे अपने काम से धामी ने मोदी शाह का भरोसा जीता है और इसीलिए उन्हें अब प्राथमिकता दी जाने लगी है और वो इस पर खरा उतर भी रही है। बहरहाल आप धामी की बढ़ती लोकप्रियता और विश्वास को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर